Hello everyone. So let's start with the next part of profit and loss. And in this video, we're going to discuss the concept of false weighing device in detail and the concept of discount and questions based on it. So let's start with, first of all, what is the concept of false weighing device? So here is a question. A shopkeeper claims to sell the product at cost price, but he is using a false weighing device. Instead of 1 kg, he is giving 800 gram. Find his profit percent. एक शॉपकीपर है जो ये क्लेम करता है कि जितने का सामान लेकर आया उतने का बेच रहा है। अगर वो ये क्लेम करता है कि जितने का लाया उतने का बेच रहा है, फिर तो टाइम पास कर रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। बट उसका तराजू गलत है, तो तराजू के अंदर कम तोलता है और फिर प्रॉफिट बनाता है। जब कोई 1 kg की डिमांड करता है, वो 800 ग्राम देता है और बोलता है मेरा प्रॉफिट कितना है बताइए। अब तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे समझते हैं अपन। ध्यान से देखिए कि मुझे मालूम है कि जब 1000 ग्राम की डिमांड की गई, सामने वाले ने आपको 800 ग्राम ही दिया। इसका मतलब ये हो गया कि आपने 1000 ग्राम की पेमेंट करी। अगर 1 ग्राम 1 रुपए का वो लेकर आया था शॉपकीपर, तो 1 ग्राम 1 रुपए का बेचता है। आप तो उससे 1000 ग्राम लेने गए, तो आपने उसको 1 ग्राम के हिसाब से 1000 रुपए की पेमेंट करी, लेकिन उसने आपको 800 ग्राम ही दिया। यानी दुकानदार का सामान गया कितना, दुकानदार की इन्वेस्टमेंट कितनी गई। दुकानदार ने तो 800 ग्राम दिया, तो 800 ग्राम की इन्वेस्टमेंट गई। यानी दुकानदार का प्रॉफिट बन गया 200 ग्राम की कॉस्ट का, और उसने इन्वेस्टमेंट किया था 800, यानी 200 ग्राम का एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया 800 का इन्वेस्ट करके। ऐसा मान लो कि एक दुकानदार है जो 800 ग्राम सामान लेकर आता है और पैकेट में पैक करके उसके ऊपर 1 kg का टैग लगा देता है। 1 kg का टैग लगा दिया, आपने 1 kg की पेमेंट करी और उसने आपको 1 kg का पैसा ले लिया लेकिन दिया 800 ग्राम, तो उसका तो इन्वेस्टमेंट 800 के गया है ना। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि 200 का प्रॉफिट 800 के ऊपर, तो आपका आंसर आ जाएगा स्ट्रेट अवे 25%। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि 200 की एरर है, 200 का प्रॉफिट है, 1000 पे काउंट कर लेते हैं। 1000 तो है ही नहीं, आपको मिला ही नहीं 1000, तो ना उसने आपको दिया 1000, 800 दिया लेकिन आपने 1000 की पेमेंट कर दी। ठीक है, अब ये तो बेसिक फंडा हुआ जहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट के बराबर दिया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक सिंपल फॉर्मूला बनाया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन में सीधे एरर जो है ना, जितनी भी एरर है, एरर को डिवाइड कर दीजिए ट्रू वैल्यू माइनस एरर से। व्हाट इज ट्रू वैल्यू, जो होनी चाहिए थी, ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट। या सिंप्लीफाई बोला जाए तो इतना मान लो एक्चुअल क्वांटिटी गिवन, तो कितने चुरा लिया बीच में से, डिवाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी गिवन, दिया कितना गया, कितना एक्चुअल क्वांटिटी दिया, क्योंकि उतना ही तो सामान, उतना ही तो इन्वेस्टमेंट शॉपकीपर का गया होगा। तो हमेशा बेस के क्या होती है, आपके इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट किसके लिए होगा, शॉपकीपर का प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं अपन, तो शॉपकीपर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो उसने कितनी क्वांटिटी दी उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर, या फिर एरर अपॉन फॉल्स सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी गिवन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 1000 की डिमांड की गई थी, 1000 की डिमांड की गई थी, 800 ग्राम दिया गया, मतलब एरर हो गई 200। एक्चुअल क्वांटिटी गिवन कितनी है, 800, इनटू हो जाएगा 100, दिस गिव यू 25%। आपका आंसर होगा बेसिक केस जहां पे आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट के बराबर दी हुई है। ये बराबर नहीं दी होती तो फिर और भी केसेस लग जाते हैं। समझते हैं, ये बोला है, इसी क्वेश्चन में बोला है, सेम क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर दिया है। अ शॉपकीपर क्लेम टू सेल द प्रोडक्ट एट कॉस्ट प्राइस, बट हिज वेइंग डिवाइस इज फॉल्टी। उसका वेइंग डिवाइस फॉल्टी है, तराजू गलत है। इट शोज 1 kg, वो दिखाता है 1 किलो फॉर 1200 ग्राम। मतलब आपने लेट से इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस था, ठीक है, यहाँ पे आपने 1200 ग्राम रखा है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले आपको 1000 ग्राम ही कर रहा है। तो शॉपकीपर को भी मालूम नहीं हो, तो यानी इसका मतलब ये हो गया इसको तो नुकसान हो रहा है बेचारे को। तो कितने की एरर है, डिमांड की गई 1000, दे दिया गया 1200, तो एरर हो गई 200 की। 200 का लॉस, क्योंकि 200 का कम चार्ज किया, 1200 का सामान चला गया, 1200 सामान चला गया और पेमेंट 1000 की आई है। दैट मीन्स यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, 16.66% का लॉस हो जाएगा। तो बेसिक फंडा याद रखिएगा, एरर अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी गिवन। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट मॉडिफाइड फॉर्मेट, जहां पे आपको प्रॉफिट ऑलरेडी कमा रहे हो और कम भी तोल रहे हो। A shopkeeper claims to sell the product at 20% profit. ठीक है भैया, 20% प्रॉफिट तो फ्लैट कमा रहा है। एंड ही इज ऑल्सो यूजिंग अ फॉल्स विंग डिवाइस, तराजू भी गलत है। एंड गिव्स ओनली 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg, 1 किलो की जगह वो सामने वाले को 800 ग्राम ही दे रहा है। बोला बताइए अब कितना प्रॉफिट है।
तो क्वेश्चन करने के 3 तरीके हैं। पहला, बेसिक कॉन्सेप्ट, हम दिमाग लगाएं कितने रुपए का लेकर आया, कितने का बेचा। दूसरा, फॉर्मूला मेथड। और तीसरा, ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिससे अभी इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन में दूंगा आपको जो एमनैट में पहले आ चुके हैं, और ये बिल्कुल इतने सारे पैरामीटर आ जाएंगे तो वहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला मेथड बहुत जल्दी आपको आंसर दे देगा। समझते हैं, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। कि ऐसा है कि मान लेते हैं शॉपकीपर क्लेम कर रहा है कि भैया मेरा प्रॉफिट तो ऑलरेडी 20% का, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ऊपर है और मैं 20% का प्रॉफिट तो वैसे ही कमाता हूँ। मतलब अगर मैं 1000 ग्राम कॉस्ट रखता है उसका, लेट से लेकर आता है 1000 रुपए की, जब बेचता है तो यही 1000 ग्राम 1200 रुपए का बेचता है। राइट, ये हमको दिया हुआ है ना। तो ठीक से लिख लेते हैं इस चीज को कि जितने का लेकर आया उसमें वो बढ़ा के बेचता है, तो सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस से बड़ी है। तो अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 1000 है तो सेलिंग प्राइस रखेगा 1200 रुपए, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब ये हुआ कि अब नियत खर्च भी खराब हो गई है, 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही देता है। इसका मतलब क्या हुआ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर अगर मान लेते हैं 1000 ग्राम 1000 रुपए का लेकर आता है, तो बताइए अगले दिन 800 ग्राम कितने का लेकर आएगा, 800 रुपए का। तो 800 रुपए का उसका कॉस्ट पड़ गया। आप उसके यहाँ फिर से गए दुकान पे, उसने आपको 1 किलो का पैकेट थमा दिया कि भैया ये जो कल आपने पैकेट लिया था ना, ये वही पैकेट है। आपने तो उसको 1200 रुपए की पेमेंट कर दी। ध्यान से समझिए, 1200 की पेमेंट क्यों कर दी। एक काम करते हैं, हम 2 दिन समझते हैं, डे 1 डे 2। हम डे 1 गए, 1001 उस दिन उसका पैकेट बिल्कुल ठीक ठाक था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। तो उसने आपको 1 किलो का पैकेट 1200 रुपए का बेच दिया, आपने 1200 की पेमेंट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट डे गए, लेकिन नेक्स्ट डे दुकानदार की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने वही 1 किलो के पैकेट के अंदर 800 ग्राम ही रखा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। आपने तो 1200 की पेमेंट कर दी। क्यों? क्योंकि 20% हायर बढ़ा के बेचता है वो, 20% बढ़ा के बेचता है ना। तो दुकानदार थोड़ी बोलेगा मैंने कम रखा है इसके अंदर। आपने तो 1000 की डिमांड करी हो, आपने बोला कल 1000 का लेके गए थे 1200 रुपए का, 1000 ग्राम का पैकेट 1200 रुपए का था, तो आज भी 1200 रुपए का ही है। तो 800 रुपए शॉपकीपर की इन्वेस्टमेंट थी, उसने आपको 1200 रुपए का बेच दिया। मतलब कह सकते हैं 400 का प्रॉफिट 800 के इन्वेस्टमेंट पे, आंसर आ जाएगा 50%। क्वेश्चन करने का लॉजिकल बिल्कुल सिंपल तरीका, एक तरीका। ठीक है, तो आंसर आएगा 50%। राइट, क्वेश्चन करने का दूसरा अप्रोच, ये अगर नहीं करना है तो डायरेक्टली कर लीजिए। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन करने का दूसरा अप्रोच कि मुझे बताइए प्रॉफिट कितना कमा रहा है। प्रॉफिट आ रहा है 20%। ये प्रॉफिट क्यों है? ये प्रॉफिट है ड्यू टू डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस है इसलिए। अच्छा, दूसरा प्रॉफिट क्या आ रहा है? सेकेंड प्रॉफिट उसका आ रहा है 25% का। ये कहां से आ गया 25%? क्योंकि तराजू गलत है ना, ड्यू टू फॉल्स वेइंग डिवाइस। तराजू ही गलत है इसके हिसाब से, तराजू गलत है इसके हिसाब से। जब आप 1 kg की डिमांड करते हो आपको 800 ग्राम ही मिलता है, मतलब 200 ग्राम का प्रॉफिट 800 ग्राम के ऊपर, तो 25% का प्रॉफिट। तो 2 प्रॉफिट हो गए, 20% 25%। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो एक प्रॉफिट 20% का, एक प्रॉफिट 25 का, 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 बाई 100। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में पढ़ाया था आपको परसेंटेज में ये फॉर्मूला। 45 प्लस 5 आंसर आ जाएगा 50%। 50% इस शॉपकीपर का प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होता है तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी अभी आगे है, बट ये आपका फंडा हो गया कि एक ए क्या है? ए है आपका प्रॉफिट ड्यू टू लेट्स से डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। बी क्या है? बी है लेट्स से प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू डिफरेंस इन दी वेट्स। तो ओवरऑल निकालने का तरीका ये हो जाएगा। राइट, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, इसको पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर के फॉर्मूले से देखते हैं। देखिए, मुझे मालूम है कि सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज दी प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, जितना डिमांड किया गया और जितना दिया, इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल कि प्रीवियस केस में जब 1000 की डिमांड की गई थी, 1000 की डिमांड की गई थी तो आपको 800 ग्राम ही दिया गया था। तो कह सकते हैं 1000 बाय 800 इज दी मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये आपको मिल जाएगा, कैंसल आउट, 5/4 यानी 1.25, यानी आपका प्रॉफिट 25% होना चाहिए था। तो डिमांडेड अपॉन गिवन, कितना डिमांड किया कितना दिया। एग्जाम्पल लेट्स से मैं डिमांड करता हूं 1000 की, आप मुझे 800 देते हो, शॉपकीपर का प्रॉफिट है इसलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से बड़ा आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं कि सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिमांडेड अपॉन गिवन।
डिमांडेड अपॉन गिवन, ये भी कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा आपका ओवरऑल एमएफ, इस कंसेप्ट का, इस क्वेश्चन का ओवरऑल एमएफ मिल जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज। तो भैया ये मालूम है कि 100 रुपए की चीज 120 की बिकती थी, तो एमएफ बन गया 120/100। डिमांड किया गया 1000, दिया गया 800, इन दुकानदार का तो प्रॉफिट है। तो ये कितना वैल्यू आ रहा है? जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट हो गए, ये जीरो यहां से कट हो गया, ये जीरो यहां से कट हो गया, 12/8 कैंसिल किया 4 से, तो 3/2 यानी कि 1.5, एंड 1.5 का मतलब होता है 50% प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, राइट। लेट्स से वन मोर एग्जांपल। एक वेयरहाउस है, अ वेयरहाउस ओनर क्लेम टू सेल दी व्हीट एट 10% लॉस। गेहूं पड़ी हुई है, 10% लॉस पे ले जाओ, खाली करना है वेयरहाउस। बट ही इज यूजिंग अ फॉल्स वेइंग डिवाइस, तराजू गलत यूज करता है। Instead of 1 kg is giving only 800 ग्राम, find his profit or loss percent। तो एक तरीका फॉर्मूला मेथड कि भैया एक तो क्लेम था कि मैं 10% के लॉस पे लेके जा रहा हूं, बट क्योंकि वो 800 ग्राम दे रहा है 1 किलो की जगह, यानी 25% का प्रॉफिट आ जाएगा, हमने अभी निकाला था। तो ओवरऑल कैसे निकालेंगे? A प्लस B प्लस AB/100। तो आपका आंसर आ जाएगा 15 माइनस 2.5। अभी भी दुकानदार को 12.5% का प्रॉफिट ही है, क्योंकि अपने आप पॉजिटिव आया। 12.5% प्रॉफिट तो ये वेयरहाउस मैनेजर बना ही रहा है, राइट। तो वो बेसिक फंडा जो है कि कितना लाए कितना लिया, उसके बजाय आप ये लगा सकते हैं, या लगा सकते हैं एमएफ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू डिमांडेड अपॉन गिवन। तो भैया सेलिंग प्राइस कितनी, कॉस्ट अगर 100 थी तो 90 रुपए का बेच रहे हो, क्योंकि 10% का लॉस बोल रहे हो आप। डिमांड किया गया 1000, लेकिन आपने दिया कितना, दिया आपने 800। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो कट हो गए, 2 जीरो कट हो गए, ये जीरो यहां से कट हो गए, ये जीरो यहां से कट हो गया, तो आंसर आ गया 9/8। व्हेन यू सिंप्लीफाई आपको मिलेगा 1/8, और वी कैन से 1.125। इसका मतलब होता है 12.5% का प्रॉफिट, है ना। ये मल्टीप्लाई फैक्टर अपन और मॉडिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ केसेस पे, नंबर ऑफ केसेस पे। याद रखिएगा, अगर मैं और भी कंडीशंस लगा दूं तो भी ये एमएफ लग जाएगा। कैसे समझते हैं, देखिए। फिलहाल बोला हुआ है कि अ शॉपकीपर defrauds the wholesaler and customer by using false weighing device। एक शॉपकीपर जो है वो defraud करता है, डबल फ्रॉड करता है, कस्टमर को भी और होलसेलर को भी। He takes 20% extra while buying। जब खरीदने जाता है तो अगर 1000 ग्राम खरीदने गया था तो 1200 ग्राम लेकर आ गया, ठीक है। और जब बेचने जाता है 20% लेस देता है। जब कोई 1000 ग्राम की डिमांड करता है, सामने वाले को 800 ग्राम ही देता है। बोला बताइए प्रॉफिट कितना है इस पूरे ट्रांजेक्शन में। सुनिएगा बहुत ध्यान से कैसे करेंगे। जब कोई 1000 ग्राम की परचेस करने जाता है तो उससे 1200 ग्राम लेकर आ जाता है। उसकी दुकान में 1200 ग्राम पड़ा हुआ है, 1200 ग्राम पड़ा हुआ है। ये पूरा 1200 बेच देगा तो प्रॉफिट कमा लेगा, तो हम ट्रांजेक्शन बोलेंगे कि खत्म हो गया। तो जब डिमांड की जाती है, जब डिमांड की जाती है 1000 की, तो दुकानदार जो है वो देता कितना है, 800। तो अगर वो हमारी दुकान में जो पूरा सामान पड़ा हुआ है 1200 वो दे रहा है, तो सामने वाले की डिमांड कितनी रही होगी, डिमांड रही होगी क्रॉस मल्टीप्लाई से 1500, राइट। 1500। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब लेने जाता है तो 1000 ग्राम की पेमेंट करता है और 1200 लेके आ जाता है। और जब कोई कस्टमर आता है 1500 की डिमांड करता है, 20% कम करके 1200 ये टिका देता है, तो पेमेंट तो 1500 की ले लेता है। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 1000 ग्राम की पेमेंट की थी और कस्टमर से 1500 की पेमेंट ले ली है, 50% प्रॉफिट, ऐसा बोल सकते हैं, 50% प्रॉफिट, राइट। ध्यान से देखिए, ट्रांजेक्शन खत्म कब होगा, खत्म तब होगा जब सारा सामान बिक जाएगा। 1000 की पेमेंट करता है, 1200 लेकर आता है, दुकान में 1200 पड़ा है, पूरा बेचना पड़ेगा। कस्टमर ऐसी कौन सी डिमांड करे कि 1200 दे दे वो, कस्टमर 1000 की डिमांड करता तो 800 देता, पर अगर 1200 दे रहा है यानी कस्टमर की डिमांड 1500 रही होगी, राइट। ये हमने कैलकुलेशन किया यहाँ पे, तो आंसर आ गया 50%। क्वेश्चन करने का सेकंड तरीका, सेकंड तरीका ये हो गया कि जब वो लेने जाता है तो 20% एक्स्ट्रा लेकर आता है, तो एमएफ उसका प्रॉफिट वाला है। जब उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर प्रॉफिट वाला है, मतलब ये हो गया कि 1000 की पेमेंट करता है और 1200 लेकर आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई। जब बेचने जाता है तो 20% कम देता है, मतलब यहां भी प्रॉफिट है, यहां भी मल्टीप्लाई फैक्टर 1 से बड़ा है। इसका मतलब है जब 20% कम देता है, मतलब जब कोई 1000 की डिमांड करता है, सामने वाले को 800 देता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे,
इनका मल्टीप्लाई करके ओवरऑल, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से 1000 कट हो गया, ये 0 0 कट हो गए, आपको मिल गया 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, विच इंटरप्रेट्स एट 50% का प्रॉफिट। 1.5 टाइम्स परसेंटेज में पढ़ाया था आपको, राइट? तो 50% प्रॉफिट आ गया। अब इसको हम और मॉडिफाई कर देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। एक शॉपकीपर अपना आर्टिकल 60% अबाव मार्क करता है, यानी प्रॉफिट वाला केस है उसका। आप ओवरऑल एमएफ निकालिए, ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर 60% हाई मार्क कर रहा है ना, मतलब प्रॉफिट हो रहा है ना। इसका मतलब है 100 रुपए की चीज 160 की बेचता है, एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 40%। 40% डिस्काउंट देता है, इसका मतलब है अब उसको नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है, इसका मतलब एमएफ की वैल्यू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से कम होना चाहिए था। तो नुकसान कैसे करवाएंगे? एमएफ 1 से कम होना चाहिए, मतलब अब जो एमएफ आएगा वो आपको लॉस देना चाहिए, बिकॉज आप डिस्काउंट कर रहे हो ना, प्राइस कम करके दे रहे हो। मतलब ये कि 100 रुपए की चीज आप 60 की बेच रहे हो, यानी 0.6 हो गया। देखो ये वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको घाटा दे रहा है, नुकसान दे रहा है, क्योंकि आप 40% डिस्काउंट दे रहे हो। तो 60/100 लिखना पड़ेगा। फिर बोला है फर्दर ही यूजेस वेट्स 1250 ग्राम वाइल परचेजिंग। खरीदने जाता है 1250 ले आता है, यानी फायदा है उसका। आप तो एमएफ 1 से बड़ा होना चाहिए था, यानी ऊपर आएगा 1250, नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है। और जब बेचने जाता है तो 800 ग्राम ही देता है। जब बेचने जाता है तो 800 ग्राम ही देता है फॉर 1 kg। मिसिंग है फॉर 1 kg, 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही देता है, मतलब प्रॉफिट है। इसका मतलब हो गया प्रॉफिट है, मतलब उसका एमएफ 1 से बड़ा होना चाहिए था। ऊपर आएगा 1000, नीचे आएगा 800। दिस इज द ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर द प्रॉफिट परसेंट। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, राइट? तो लेट्स सॉल्व इट। ये 1000 से 1000 कट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 0 यहाँ 0 से कट हो गया, ये 0 यहाँ 0 से कट हो गया, उसके बाद ये 0 यहाँ 0 से कट हो गया। आपके पास बच रहा है नीचे, ऊपर आ रहा है 16 × 6 × 125 और नीचे आ रहा है 100 × 80। 25 से किया तो 5 जा, 25 से किया तो 4 जा, 1 जा एंड 4 जा, 1 जा एंड 20 जा, 1 जा एंड 4 जा। तो यहाँ क्या 6/4 विच इज 3/2 यानी 1.5। इस ट्रांजेक्शन में दुकानदार को 50% का प्रॉफिट है। तो अगर हम इसको बेसिक फंडे से करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ओवरऑल एमएफ लगाइए। कैसे निकालना है ओवरऑल एमएफ? अगर मार्कअप प्राइस भी है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस से आपको मिल जाएगा आपका एक पहला एमएफ। फिर अगर डिस्काउंट दे रहे हो, आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो सेलिंग प्राइस अपॉन मार्कअप प्राइस आ जाएगा, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस अपॉन मार्कअप मतलब जिसमें आपने एक्चुअली में बेचा आफ्टर डिस्काउंट। ये कौन सा है? आफ्टर डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट इनटू दिया जाएगा डिमांडेड, कितना कस्टमर ने डिमांड किया था, आपने कितना दिया, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट है कि लॉस है वो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे आप ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका केस है क्या। प्रॉफिट है तो आपको 1 से बड़ा रखना है, लॉस हो रहा है तो 1 से कम रखना है, ठीक है। एग्जांपल और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन on this concept. A shopkeeper marks his goods 60% above the cost price. He allow a discount of 12.5%. Also, he cheats 14.28% while purchasing and 20% while selling, and gives 1 article free on a purchase of 15 article. बहुत कुछ दे दिया, बड़ा भी दिया, खरीदते टाइम चीट भी कर दिया, बेचते टाइम भी चीज कर दिया, डिस्काउंट भी दे दिया, एक आर्टिकल फ्री भी दे दिया 15 के खरीदने पे। तो बताइए ओवरऑल कैसे निकालेंगे? सुनिएगा बहुत ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप। अगर एमएफ 1 से बड़ा है तो ऊपर बड़ा नंबर, नीचे आपको ये देखना है बस कि प्रॉफिट है तो 1 से बड़ा रहना चाहिए एमएफ। ध्यान से देखिए, 60% बढ़ा रहा है, इसका मतलब है फायदा कर रहा है अपना। तो 100 रुपए की चीज के लिए 160 मार्क कर रहा है, इसका एमएफ, पहला एमएफ ये बन गया, मल्टीप्लाई। दूसरा एमएफ डिस्काउंट देता है 12.5% का, इसका मतलब ये नुकसान हो गया, यानी आपका एमएफ 1 से कम होना चाहिए था। तो 100 रुपए की चीज 87.5 में बेचता है, इसको बाद में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। He cheats by 14.28 by purchasing, खरीदने गया था और लेके आ गया एक्स्ट्रा, यानी फायदा, यानी एमएफ 1 से बड़ा होना चाहिए था। 100 रुपए की पेमेंट करता है, 114.28 ले आता है, 14.28 इज 1/7 इनटू बेचने जाता है 20% कम देता है सामने वाले को, यानी फायदा है उसका। अब यानी 100 की डिमांड करता है तो 80 देता है, फायदा है, इसलिए हमने एमएफ को ऊपर 100 लिखा, नीचे 100 लिखा, 1 से बड़ा होना चाहिए था, राइट। उसके बाद एक आर्टिकल फ्री देता है 15 के लिए, एक आर्टिकल फ्री दिया 15 के लिए, 15 की पेमेंट ली और 16 दे दी है, यानी नुकसान हो गया उसका। तो एमएफ 1 से कम होना चाहिए था, यानी 15 की पेमेंट ली और दे दिया नुकसान, ले दिया 16।
राइट, दिस इज द ओवरऑल एमएफ। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, 16/10, ठीक है। 87.5 अपॉन 100 का मतलब है 12.5% कम करना है। 12.5 का मतलब होता है 1/8, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा 7/8। सॉल्व करके देखिएगा, नीचे 100 ऊपर 114.28 यानी 1/7 एक्स्ट्रा है। 1/7 एक्स्ट्रा मतलब 8/7 आ जाएगा, 1/7 एक्स्ट्रा है ना, इनटू 100/80 को लिखता हूं मैं स्ट्रेट अवे 10/8 फिलहाल तो, बिकॉज कैंसिल करवा लेंगे, और 15/16 को ऐसे लिख दिया। दिस इज द ओवरऑल मल्टीप्लाई फैक्टर। जो कट होता है कट करवा लेते हैं, तो यहाँ पे 8 से 8 कट, 10 से 10 कट, ठीक है। उसके बाद 7 से 7 कट, 16 से 16 कट, तो बच गया 15/8 इज द ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसका मतलब होता है 17/8, यानी 1 तो आपका ओवरऑल है ही है, जो 7/8 है ये प्रॉफिट है। अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 1.875, यानी इस ट्रांजेक्शन में दुकानदार का 87.5% का प्रॉफिट है। ऐसे निकालना है ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, आगे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन मार्कअप प्राइस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितना भी कॉस्ट होता है दुकानदार हमेशा उससे हाई मार्क करता है, उसका मार्कअप प्राइस होता है। बिक गया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट के बाद जो आता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है, राइट। और सेलिंग प्राइस कॉस्ट से जितना भी ऊपर होगा वो उसका प्रॉफिट होगा। ये एक बेसिक डायग्राम है। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर वैल्यू लिखो और फिर सोचो, बहुत जल्दी आंसर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं एक शॉपकीपर है, वो 60% हाई मार्क करता है, ठीक है। फिर से बनाते हैं, होल्ड कीजिएगा। लेट्स से एक शॉपकीपर है, वो 60% हाई मार्क करता है, ठीक है। ये 60% हाई मार्क करवा दिया। उसके बाद लेट्स से वो 30% का डिस्काउंट देता है। बोला बताइए अभी भी कितना प्रॉफिट बना लेता है, ये सवाल पूछ लिया। तो पहली बात तो ये सक्सेसिव है ना। ये 60% किसका है, 60% कॉस्ट का है, 30% किसका है, मार्क का है, और ये सेलिंग प्राइस है। तो याद रखिएगा डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। तो अगर मैं डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो याद रखना कि जो डिस्काउंट का परसेंट होता है, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, क्योंकि हम डिस्काउंट का परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकालते हैं। याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट का, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया। एग्जांपल 100 रुपए का सामान अगर आपने 70 का दे दिया तो 30 रुपए का डिस्काउंट 100 पे 30% डिस्काउंट हुआ ना ये। तो आपको डिपेंड करेगा कि आप किस पे निकालोगे ये चीजें, मार्क प्राइस पे, अगर आपको डिस्काउंट का परसेंट निकालना है। चलते हैं वापस पीछे। 60% हाई मार्क किया, 30% का डिस्काउंट दिया, डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, तो ओवरऑल एमएफ लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b + a/100, या हम 100 वाली मेथड से कर सकते हैं। 60% बढ़ाया यानी 1.6 टाइम्स, ठीक है। 30% कम कर दिया यानी 70% बचा यानी 0.7। तो प्रॉफिट का जो एमएफ आएगा वो आपको मिल जाएगा 16 7 दैट इज 112 यानी 1.12, यानी अभी भी आपका प्रॉफिट 12% तो हो ही रहा है। अगर ऐसे नहीं करना अगर आपको, तो आप जा सकते हैं बाय 100 वाला मेथड, कि अगर सामान 100 रुपए का होता तो 160 का टैग लगता, 160 पे 30% 48 रुपीज कम करेंगे तो 112 आ जाएगा। 100 रुपए का सामान 112 का बेच दिया यानी 12% का प्रॉफिट। ये भी लगा सकते हैं, अदरवाइज वी कैन यूज द फॉर्मूला a + b + ab/100, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। 60 बढ़ाया +60, 30 कम किया -30, +60 इंटू -30 अपॉन 100, तो आपको मिल जाएगा 30 - 18, जिससे आ जाएगा आपका आंसर 12%, ठीक है। तो एमएफ भी लग सकता है, फॉर्मूला भी लग सकता है, 100 वाली मेथड भी लग सकती है, बट डिस्काउंट का परसेंटेज मार्क प्राइस पे निकालना याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper marked his product at ₹5,000, तो मार्क प्राइस लगा दी 5,000 रुपए। फिगर बनाऊंगा उसके ऊपर लिखूंगा तो सोचना आसान होगा। गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट भी देता है, तो उसकी सेलिंग प्राइस आ जाती है, ठीक है। और फिर भी 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कॉस्ट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे अभी भी 25% का प्रॉफिट बनाया जा रहा है। बोला बताइए कॉस्ट प्राइस थी क्या, ये पूछ लिया आपसे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो 5,000 का दिया था, 10% का डिस्काउंट दिया यानी 4,500 का बेच दिया, राइट। अब बोला है कि कॉस्ट प्राइस बता दो, सब कुछ तो दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट का परसेंट दिया है, और कॉस्ट प्राइस पूछी हुई है, ये तो निकल जाएगी आराम से। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होती तो 25% के लिए 125 का बेचते, पर बेचा 4500 का, तो कितने का लिया होगा, आ जाएगा आपका आंसर। अदरवाइज ये सोचो कि 1/4 बढ़ाया है
तो कितना कम करना पड़ेगा ताकि वापस ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाए? 1/5 परसेंटेज पढ़ाया था आपको ये। 1/5 होता है 900 रुपए, 3600 आपका सीपी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा सीपी। तो राइट आंसर इज 3600। आगे चलते हैं। बाय सेलिंग अ मोबाइल फोन एट 30% ऑफ, एक 30% के ऑफ देने के बाद एक मोबाइल बेचा गया, ट्रेडर ने फिर भी 26% प्रॉफिट बना लिया। तो बताइए कितना परसेंट हाई मार्क करा हुआ है? इसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30% का ऑफ, फिर भी आपने 26% का प्रॉफिट बना लिया, कितना परसेंट आपने हाई मार्क करा, ये सवाल है। एमएफ वाली मेथड लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, 100 लगा सकते हैं। सबसे पहले लगाता हूं 100 वाला मेथड, बिकॉज वो एक बहुत इजी मेथड होता है। 100 रुपए का लेते तो 126 का बेचा होता, तभी तो आपको 26% का प्रॉफिट होता, राइट। मार्क प्राइस पता नहीं कितनी है, कितना परसेंट हाई कर मार्क करा हुआ है ये पता नहीं है। तो अगर मार्क प्राइस 100 रुपए होती तो आप 30% के डिस्काउंट के लिए 70 रुपीज का बेच देते, बट आपने बेचा 126 का, तो कितने का आपने मार्क करा होगा? 100 इंटू 126 डिवाइड बाय 70, कैंसल आउट, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 180 रुपीज आपने मार्क करा हुआ था। तो आंसर आएगा 80% हाई मार्क करा हुआ है। क्वेश्चन करने का पहला तरीका, द आंसर इज 80% हाई मार्क करा है, राइट। बेसिक फंडा लगाया अपन ने। क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका, एमएफ लगाते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर या फॉर्मूला मेथड। पहले आप बढ़ाते हो, कितना पता नहीं, वही तो नहीं पता, उसके बाद 30% कम करते हो और उसका इफेक्ट ओवरऑल आता है इसके कंपेयर में 26%। तो पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना पता नहीं, 30% डाउन किया यानी 0.7, तो पहले बढ़ाया यानी पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर, फिर कम किया दूसरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इफेक्ट आया 26% का, मतलब 1.26। सॉल्व कर लीजिए, आपको एमएफ मिल जाएगा। MF1 will be 1.26 divided by 0.7, when you solve it आपको 1.8 मिल जाएगा। मतलब आपने 80% हाई मार्क करा है, बिकॉज 1.8 का मतलब होता है 180% ऑफ इनिशियल, 80% हायर देन द इनिशियल, राइट। एक तरीका लगा सकते हैं फॉर्मूला मेथड, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। पहले कितना बढ़ाया पता नहीं, कितना कम किया 30%, तो a का वैल्यू मालूम नहीं है, b का वैल्यू 30 है और इफेक्ट आना चाहिए 26। सॉल्व कर लीजिए, यहां से भी आ जाएगा। तो आपको मिलेगा a माइनस 3a बाई 10 इज 56, 7a बाई 10 इज 56, a इज इक्वल्स टू 80। आपने 80% बढ़ाया हुआ है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हैं विच आर बेस्ड ऑन मार्कअप प्राइस, राइट। ये सारे फॉर्मुलेज हैं हमने डिस्कस किए प्रॉफिट लॉस में। ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन, ऑल अबाउट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर माय वीडियो विद अदर्स, योर स्कूल जूनियर्स, कॉलेज जूनियर्स एंड योर फ्रेंड्स। थैंक यू।